श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, 10 जनवरी 2025 पुत्रदा एकादशी की रात इस जगह जला देना एक दीपक होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगा। माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद जिससे आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज पुत्रदा एकादशी का दिन पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक दीपक वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पुत्रदा एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे माता, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माता लक्ष्मी जरूर लिखे, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह पुत्रदा एकादशी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पुत्रदा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, एक दीपक वाले उपाय को हमें इस पुत्रदा एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा, भाई उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक दीपक का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है।
और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक दीपक वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को उसके बाद में। दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पुत्रदा एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु पुत्रदा एकादशी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। दीपक वाला उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक। अब यह एक दीपक शुक्रवार की रात अपने घर में इस जगह पर जला देना, बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मार्गशीर्ष महीने की शुक्रवार के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं और इस दिन अगर आप 11 लौंग और एक कपूर अपने घर में जलाते हैं तो शत्रुओं से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब शत्रु से परेशान करते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन में दुखों से बहुत परेशान हो जाता है। शत्रु हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करवाते हैं जिसके बाद नजर दोष लगती है और अच्छा खासा काम भी बिगड़ने लगता है। व्यापार में मद्दा आने लगता है, लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा हो। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, है ना? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कब आपके शत्रु बन जाते हैं आपको खुद भी पता नहीं चलता है। एक तो वह शत्रु होते हैं जो सामने से सीधे सीधे हम पर वार करते हैं, है ना? एक शत्रु ऐसे भी होते हैं जो कि पीठ पीछे कुछ होते हैं और सामने से कुछ होते हैं, है ना ना? तो ऐसे शत्रु होते हैं गुप्त शत्रु, और ऐसे शत्रुओं से हमेशा आपको बचकर रहने की जरूरत होती है। आप अपने शत्रुओं को शांत भी कर सकते हैं और इस उपाय को करने से आपको शत्रुओं से छुटकारा भी मिल जाएगा। लौंग जो होती है यह शिविर शक्ति का स्वरूप होती है और आप सभी जानते हैं कि महादेव जिसके साथ हो ना, साक्षात काल भी आकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। अच्छा, शुक्रवार का जो दिन होता है यह इतना उत्तम होता है कि आप इस दिन अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं।
धन प्राप्ति के लिए उपाय कर सकते हैं और शत्रुओं से भी छुटकारा पा लेते हैं। जब 11 लौंग का उपाय और एक कपूर का उपाय अपने घर पर करते हैं तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। देखिए, पितृ जब किसी की किसी से नाराज हो जाते हैं ना, तो उस व्यक्ति के जीवन में बीमारियां, दुख, धन की समस्याएं लगातार बढ़ती हैं। तो कोशिश करें कि हमेशा मावस के दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करें। अच्छा, पितृदोष अगर घर में जरा सा भी होता है ना, तो सबसे ज्यादा कष्ट जो आता है वह बच्चों के जीवन पर आता है। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उन्हें आसानी से जीवन में सफलता नहीं मिलती है। बहुत सारे लोगों के यहां संतान को लेकर बहुत समस्याएं होती हैं कि संतान नहीं हो रही है ना? तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको इस दिन क्या करना है कि सूर्य भगवान को अर्घ देना है। तो थोड़ा सा तांबे का लौटा अगर हो तो तांबे के लौटे में जल भर ले, वरना किसी भी लौटे में आप जल लें। उसके अंदर आपको क्या करना है, थोड़े से अक्षत के दाने डालने हैं, थोड़े से चावल के दाने, थोड़ी सी किसरी डाल ले। अगर लाल फूल है तो लाल फूल डाल लें और सूर्य भगवान को अर्घ दें। अगर भी आप जल चढ़ा देते हैं, अर्घ दे देते हैं, तब भी आपके घर से पितृदोष दूर होता है। तो जब भी आप शुक्रवार के दिन सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ अगर आप कर सकते हैं तो पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें भी हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो आपको क्या करना है कि एक लोटे में या किसी भी बर्तन में आपको जल लेना है। उसमें थोड़े से आपको काले तिल के दाने डालने हैं, काला तिल डालना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, थोड़े से मिश्री के दाने डालने हैं। गुड़ भी आप यहां पर डाल सकते हैं। अब यह मीठा जल आपको पीपल के पेड़ में चढ़ाना है। आपके घर के आसपास जहां भी पीपल का पेड़ हो, आप शुक्रवार के दिन सुबह के समय में पीपल की जड़ में यह मीठा जल चढ़ाएं और अपने पितरों से क्षमा याचना करें। साथ ही साथ दीपक अगर आप लगा सकते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक जरूर से शुक्रवार के दिन शाम के समय में लगाना चाहिए। पितृ आपके हमेशा प्रसन्न रहेंगे और कभी भी पितृदोष की वजह से घर में कोई दुख और कष्ट नहीं आएगा। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है, और जीवन के दुख कष्ट जो हैं वह बहुत जल्दी दूर होते हैं जब आप हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 11 लौंग और एक कपूर घर में किस जगह पर जलाना है, और इस उपाय को करने से कैसे आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। शत्रु कभी आपको परेशान नहीं करेंगे, शत्रु चाहे कैसे भी हो। सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है या गुप्त शत्रु है, हर प्रकार के शत्रु जो है यह शांत हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको 11 साबुत लौंग लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेना है, जिसे कि कपूर की टिकिया भी बोलते हैं। एक कोई भी यहां पर मिट्टी का दीपक ले लें या पीतल का बर्तन ले लें। उसके अंदर 11 लौंग रखेंगे, एक कपूर रखेंगे, थोड़ा सा देसी घी इसके ऊपर से आप डाल देंगे। अब यह आपको शुक्रवार के दिन रात के समय में, ठीक है ना, जब सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद किसी भी समय आपको अपने घर में जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में अच्छे से दिखाना है। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूमस हैं, बरामदा, आंगन, ठीक है ना, बालकनी, जो भी आपके घर में है, सभी जगह पर आपको इसका धुआं अच्छे से दिखाना है। और साथ ही साथ आपको महादेव का ध्यान जरूर करना है। देखिए, जब भी आप अपने घर में यह लौंग और कपूर शुक्रवार के दिन जलाते हैं, सबसे पहले तो शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। कोई भी शत्रु कुछ भी करता है, वह आपके घर तक चीज नहीं पहुंचती है, आपका कुछ नहीं बिगड़ता है। दूसरी चीज कि जब भी लौंग और कपूर आप जलाएंगे, आपके घर पर कोई संकट नहीं आता है, आपके धन पर कोई संकट नहीं आता है, घर में कोई परेशानियां नहीं आती हैं, और हमेशा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, जिसके बाद आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं। लौंग और कपूर जिस घर में कोई भी व्यक्ति जलाता है, विशेषकर शुक्रवार के दिन, तो ऐसा समझ लीजिए इसके बहुत चमत्कार हैं, बहुत ज्यादा लाभ है। तो कोशिश कर कि शुक्रवार के दिन रात के समय में किसी भी समय आप अपने घर में 11 लौंग और एक कपूर जरूर जलाएं। शत्रु जो हैं वह घुटने टेक देंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। साथ ही साथ धन की वर्षा भी घर में होगी, और धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। तो चलिए
अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय है धन वर्षा के लिए और धन को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोगों की यह समस्या होती है कि पैसा बढ़ता नहीं है। पैसा तो आता है घर में, लेकिन पैसा बढ़ता नहीं है। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि पैसा बढ़ेगा, तो तब जब घर में पैसा आएगा, बिल्कुल से पैसा आना बंद हो रहा है। व्यापार दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। नहीं समझ आ रहा, किसी ने कुछ करा दिया है या फिर घर में कुछ ऐसा है, वास्तु दोष है, नजर दोष है, जिसकी वजह से घर में तरक्की लोगों की नहीं हो रही है। ठीक है ना? बिल्कुल व्यापार धंधा सब बेकार होता चला जा रहा है। जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें लगातार घाटा हो रहा है। तो यह उपाय आप करिए शुक्रवार के दिन, और फिर इसका चमत्कार खुद देखिए। चाहे व्यापारी हैं, आप कोई बिजनेसमैन है, दुकान है, आपकी हर प्रकार के काम में लाभ ही लाभ मिलता है। जब इस उपाय को आप करते हैं, आपको क्या करना है? 2 फूल वाली लौंग लेनी है, एक लाल फूल लेना है, गुलाब का फूल भी आप यहां पर ले सकते हैं। उसी गुलाब के फूल में ये 2 फूल वाली लौंग रख देनी है। एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है, लंबी बाती का। अब ये दोनों चीजें लेकर अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। शाम के समय में, शुक्रवार के दिन शाम के समय में जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य छिप जाता है, अब आपको सबसे पहले देसी घी का दीपक जला देना है, माता लक्ष्मी के सामने और भगवान विष्णु जी के सामने। ठीक है ना? एक देसी घी का दीपक जला देंगे, और जो लौंग और फूल आपने लिया है, यह अपने सीधे हाथ में आप रख लेंगे। अब आपको माता लक्ष्मी से अपने जीवन की समस्याओं को कहना है कि मेरा काम नहीं चलता है, मेरा व्यापार अच्छे से नहीं बढ़ता है, मेरा धन नहीं बढ़ रहा है, मेरे पैसे में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जो भी दुख है, जो भी पैसे को लेकर समस्याएं जीवन में है, सब कुछ आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से कह देना है। ठीक है ना? इसके बाद आपको मंत्र बोलना है 11 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार यह मंत्र बोल देंगे, और फिर वह फूल आपको माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है, उनके सामने चढ़ा देना है। चाहे मूर्ति है आपके घर में, माता लक्ष्मी की कोई भी तस्वीर है, प्रतिमा है, फिर आपको क्या करना है कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी 2 दीपक जरूर जलाने हैं, बाहर की तरफ शुक्रवार के दिन। फिर देखिए आपके घर में कैसे पैसा आता है और धन बढ़ता चला जाता है। अब अगले दिन आप क्या करेंगे? जो फूल और लौंग आपने माता लक्ष्मी के सामने चढ़ाई थी, ठीक है ना? तो फूल तो आप किसी भी पेड़ पौधे के अंदर डाल देंगे। जो 2 लौंग आपने चढ़ाई हैं, उसे आप हमेशा अपने पास रखेंगे, अपने पर्स में रखेंगे। पर्स में पैसे रखते हैं या किसी भी चीज में आप अपने पास पैसे रखते हैं, बस वहीं पर आपको अपनी जेब में अगर रखते हैं तो जेब में रखेंगे। ठीक है ना? लेकिन यह 2 लौंग किसी भी कपड़े के अंदर रख के, किसी भी चीज के अंदर रख के आपको अपने पास हमेशा रखनी है। कोई भी नजर दोस्त परेशान नहीं करेगी। पैसा हमेशा घर में आएगा और हमेशा आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो शुक्रवार के दिन इन अचूक उपायों को जरूर करें और इनका लाभ जरूर उठाएं। तो अब बात कर लेते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण उपाय की। तो दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो बहुत सरल है, बहुत आसान है, और इसमें किसी भी प्रकार से कोई सामग्री की आवश्यकता भी नहीं है। दोस्तों, शुक्रवार को किया जाने वाला धन प्राप्ति का, अकस्मात धन लाभ के लिए एक अचूक टोटका है जो बहुत पुरानी परंपरा से लोग करते आ रहे हैं। दोस्तों, हम सभी आर्थिक भक्ति और तरक्की चाहते हैं, और ऐसे में हम अपनी तरफ से तमाम कोशिशें करते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की, क्योंकि मां लक्ष्मी अगर हम पर प्रसन्न है, दोस्तों, हमारे जीवन में धन की किसी प्रकार की किल्लत हो ही नहीं सकती। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए साफ सफाई और स्वच्छता कितनी जरूरी है। अगर आप कोई अन्य उपाय नहीं भी करते हैं, तो भी आप अपने घर को साफ, सुरक्षित और व्यवस्थित रखते हैं, तो माता लक्ष्मी आप पर हमेशा प्रसन्न रहती हैं, और ऐसे घरों में धन की किल्लत कभी नहीं होती, दरिद्रता का वास कभी नहीं होता। दोस्तों, ऐसे में अगर हम सफाई के साथ साथ एक छोटा सा कार्य भी कर लें, तो अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का आर्थिक संकट आना हो, वह भी नहीं आएगा। धन संचित कर हम रखते हैं, लेकिन वह रुकता नहीं है। बहुत दिनों तक यह समस्या भी समाप्त हो जाएगी और धन की कभी किल्लत नहीं होगी। दोस्तों, हम सभी के घर में, जैसा मैंने पहले बताया, सफाई बहुत जरूरी है। मां लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न सफाई से ही होती हैं। अगर आप बहुत सारे अन्य उपाय नहीं कर रहे हैं,
तो भी घर को आपको जरूर साफ रखना है। साफ रखने में मुख्य द्वार की सफाई का सबसे ज्यादा विधान बताया गया है। मुख्य द्वार से सभी लोग घर में आते हैं और उसी दिन माता लक्ष्मी भी मुख्य द्वार से प्रवेश करती हैं। मुख्य द्वार की साफ सफाई देखकर वह आप पर प्रसन्न होती है। दोस्तों, हम साफ सफाई कैसे करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि साफ सफाई के लिए झाड़ू का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम अपने घर की सफाई झाड़ू से करते हैं। इसलिए ही झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीकात्मक स्वरूप माना जाता है, क्योंकि झाड़ू से साफ सफाई करने से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में झाड़ू संबंधी कई नियम हैं जो पहले मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, लेकिन इस उपाय में जो यह टोटका है यह भी झाड़ू से जुड़ा हुआ है, जिसे आप ध्यान से सुनें। दोस्तों, यह उपाय, यह टोटका आपको शुक्रवार के दिन शुक्रवार की रात्रि में करना है। इस टोटके के लिए आपको एक नया झाड़ू चाहिए। अगर संभव हो तो नया लें, अन्यथा जो पुराना झाड़ू है घर में उसे अच्छे से साफ करके पहले से रखें। रात्रि 10 बजे आपको यह उपाय करना है। शुक्रवार की रात्रि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ रात्रि होती है। दोस्तों, वैसे भी मां लक्ष्मी के लिए छोटे छोटे उपाय या टोटके शुक्रवार की रात्रि में करना चाहिए। तो आप इस झाड़ू के नीचे अपने पास रखा हुआ एक 100 रुपए का सिक्का रखें। अगर सिक्का नहीं है तो 10 रुपए का नोट ही रखें। मां लक्ष्मी को याद करते हुए, अपने जीवन में धन संबंधी समस्याओं को मन ही मन रखते हुए आपको वह सिक्का या वह 10 रुपए का नोट उसी साफ सुथरी झाड़ू के नीचे दबा कर रखना है। मन ही मन प्रार्थना करें कि मां आपके जीवन में धन का संकट कभी ना आने दें, धन की कोई समस्या ना हो। धन संचय करने में, अर्थात धन आप इकट्ठा करना चाहते हो, कोई दिक्कत ना हो, मेरा धन खर्च ना हो, जीवन में कभी भी धन उधार लेने की जरूरत न पड़े, और अगर कर्ज है तो आप उसे आसानी से चुका सकें। ऐसी कामना के साथ सिक्का या नोट आप उस झाड़ू के नीचे पूरी शुक्रवार की रात दबाकर छोड़ दें। अब अगली सुबह जब आप उठेंगे तो सबसे पहले प्रातःकाल उठकर घर की सफाई करनी होती है। आप उस झाड़ू को उठाकर वह नोट या सिक्का जो आपने रात्रि में झाड़ू के नीचे दबाया था उसे उठाएं और माथे पर लगाकर अपनी अलमारी में, तिजोरी या जिस भी स्थान पर आप धन रखते हैं वहां रखें। वह सिक्का ऐसा माना जाता है कि जहां रखा जाता है वहां धन की कभी किल्लत नहीं होती। ऐसे घरों में मां लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती हैं और उनकी कृपा हमेशा के लिए बनी रहती है। दोस्तों, यह बहुत छोटा सा कार्य है। हाँ, एक और बात, झाड़ू कभी भी सार्वजनिक तौर पर घर में नहीं रखनी चाहिए। मतलब घर के दरवाजे के सामने, मुख्य द्वार के सामने तो बिल्कुल ना रखें, क्योंकि राह चलते लोगों की नजर उस झाड़ू पर पड़ेगी। मां लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है प्रतीकात्मक स्वरूप के रूप में, तो आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहां किसी बाहरी की नजर उस पर न जाए। आप इसका उपयोग सुबह सवेरे उठकर झाड़ू लगाने के लिए करें और उसके बाद झाड़ू को अच्छे से साफ करके ऐसी जगह पर रखें जहां कोई उसे देख न सके। आप ऐसे ही करेंगे, ऐसी जगह पर ही रखें। आप यह उपाय ध्यान से करें और इसे गोपनीय रखें। इस उपाय को करने से आपको परिवर्तन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो चलिए मित्रों, अब हम अपने अगले उपाय की बात कर लेते हैं। दोस्तों, स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी ने बताया कि 10 जनवरी 2025 पुत्रदा एकादशी के दिन जिस घर में खाई जाती है, यह 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती हैं। धन की वर्षा भक्तों, 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन लड्डू, पेड़ा, बर्फी भले ही मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। माता लक्ष्मी जी की कृपा से इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना और ना ही खाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही जानिए, 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भूलकर भी 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी पर यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, आपको बता दें कि पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। यह 10 जनवरी को है, तो हिंदू धर्म पुराण के अनुसार इस पुत्रदा एकादशी संबंधी संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी,
जिस जानकारी से आपको व्रत का पूर्ण रूप से फल मिलेगा। अगर आप व्रत नहीं रखे हैं, फिर भी अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं, तो बिना व्रत करें आपको एकादशी की पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। मैं आप लोगों को कुछ गुप्त जानकारी भी बताऊंगा और साथ ही साथ इस वीडियो में बताऊंगा ऐसी कौन से उपाय जिस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के विशेष रूप से हमें कृपा प्राप्त होती है, हमारी गरीबी एवं दुख समाप्त होते हैं। यह सारी जानकारी पाने के लिए कम से कम आप अपना 5 से 7 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, तो सर्वप्रथम जानते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। ऐसा माना जाता है जो भी साधक सच्चे मन से एकादशी की कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो ऐसे 30 जन्मों की गरीबी एवं जन्मों के पाप दोष मिट जाते हैं, व्यक्ति दोष रहित हो जाते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति जीते जी सुख को भोगते हैं और मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के पक्ष, भगवान विष्णु के बैकुंठ की प्राप्ति होती है। कथा ध्यान से सुनना, फिर इसके बाद और भी इसके गुण भरी जानकारी बताऊंगा। सभी लोग एकादशी व्रत रखती हैं। उस दिन नगर के किसी भी व्यक्ति या पशु पक्षी जो है अन्न नहीं खाते, यहां तक कि एक दाना भी जो पशु पक्षी हैं वह नहीं खा करते। एक समय ऐसा हुआ कि किसी दूसरे जगह का एक व्यक्ति ने राजा के दरबार में पहुंचा और नौकरी देने की प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने कहा, नौकरी तो ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि महीने में 2 दिन एकादशी के व्रत आते हैं और हमारे संपूर्ण राज्य में एकादशी व्रत के दिन अन्न नहीं मिलेगा। आपको अर्थात यहां कोई भी अन्न नहीं खाते तो आपको अन्न नहीं मिलेगा। राजा ने नौकरी की यह शर्त उन्हें बताई। उस व्यक्ति ने नौकरी के लिए राजा की शर्त मान ली और अगले दिन एकादशी व्रत था। उस दिन उसे अन्न नहीं मिला, उसे फलाहार की सामग्री दी गई। वह राजा के दरबार में पहुंचा और राजा जी से कहने लगे कि हे महाराज, फल से मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे अन्न चाहिए। यदि अन्न नहीं खाऊंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। राजा के सामने वह व्यक्ति गिरने लगा। कथा ध्यान से सुनना, ज्ञान भरी जानकारी अच्छे कथन है। इसका कथा को सुनने मात्र से आपकी गरीबी मिटेंगे। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखना। तो दर्शकों, राजा ने उस व्यक्ति को जो नौकरी दी, उस व्यक्ति को उनके सार्थक की याद दिलाई। फिर भी वह राजा से अन्न की मांग करने लगा। उसकी स्थिति देखकर कि राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दिया। उसे आटा चावल दाल जितने भी अन्न पकाए जाते हैं, सारे चीजों उसको दे दिए गए हैं। वह नदी के तट पर पहुंचा और सबसे पहले स्नान किया, फिर भोजन तैयार करने लगा। जब खाना बन गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। उसकी प्रार्थना सुनकर कि भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में आकर के पीले वस्त्र धारण किए हुए उनके सामने प्रकट हुए। और ध्यान से सुनना, उसने प्रभु के लिए जो भोजन परोसा, भगवान विष्णु ने अपने उस भक्त के साथ भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अपने लोक वापस चले गए। वह व्यक्ति अपने काम पर फिर वापस चला गया। जब फिर अगली एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि उसे दोगुना अन्न दिया जाए, अर्थात उस दिन जो अन्न दिए थे वह पहली एकादशी पर्व भूखा ही रह गया, क्योंकि सारे भोजन भगवान ही खा गए, क्योंकि उस दिन भगवान के साथ उसने भोजन किया था। तो अब महाराज, आज जो है मुझे 2 गुना अन्न दे दीजिए। उसकी बात सुनकर के राजा आश्चर्य हो गया। कहा कि तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है कि तुम्हारे साथ भगवान बैठ करके भोजन करते हैं। वह तो सभी एकादशी व्रत यहां पर सब लोग रखते हैं, किसी के साथ में भोजन नहीं करते। आपके साथ में कैसे भोजन कर सकते? इस प्रकार से जो राजा है उनके मन में संदेह हुआ। लेकिन देखिए, जो राजा को भी भगवान के दर्शन की बहुत ही अभिलाषा थी, तो इस पर नौकर ने राजा से कहा कि आपको विश्वास नहीं है, भगवान मेरे साथ में भोजन करते हैं, तो आप मेरे साथ में स्वयं चल करके देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिप करके देखने लगा। नौकर ने हमेशा की तरह नदी में स्नान किया और भोजन तैयार किया। उसने कहा कि भगवान भोजन तैयार हैं, आप भोजन ग्रहण करें। इस बार भगवान नहीं आए। उसने कई बार पुकारा, लेकिन भगवान नहीं आए। तब उसने कहा कि यदि आप नहीं आए
तो वह इस नदी में कूद करके जान दे देगा। उसने फिर भगवान को पुकारा, लेकिन भगवान नहीं आए तो वह नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान प्रकट हो गए और उसके हाथ रो लिया है और उसके साथ में बैठ करके भगवान ने भोजन किया। उसके बाद उसे अपने विमान में बैठा लिया और अपने साथ अपने धाम को लेकर के चले गए। यह देखकर राजा को ज्ञान हुआ कि उपवास में जो नियम है इनका भी पालन करना जरूरी है। पवित्रता के साथ ही साथ मन की पवित्रता भी जरूरी है। साथ ही साथ आपको व्रत में पूर्ण रूप से व्रत का नियम का पालन करना चाहिए, तब आपको व्रत की पुनः फल प्राप्त होगा। तो आज मैं आप लोगों को पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ ऐसे फल के बारे में बताऊंगा जिस फल को खाने के बाद आपको व्रत की पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ अगर आप इस फल को गौ माता को खिला देते हैं, किसी ब्राह्मण को देते हैं, छोटी बच्ची को दे देते हैं, तो बिना व्रत रखे आपको एकादशी व्रत की पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। जीते जी आपको यहां पर सुख मिलेंगे। मृत्यु के उपरांत आपको भगवान की कृपा प्राप्ति होगा। साथ ही साथ आपकी गरीबी, निर्धनता एवं जीवन में परेशान नहीं होंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए अपने घर की सर्वप्रथम तो हमें अच्छी तरीके से साफ सफाई करना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि माता लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं जिस घर में शुद्धता का वातावरण, अर्थात अगर आपके घर में कूड़े कचरे हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। देखिए, जो कूड़े कचरे कहे गए हैं नकारात्मकता का प्रतीक कहे गए हैं। देवी लक्ष्मी सकारात्मक चीजों को खोजती है। देवी लक्ष्मी की बहन जो कुल लक्ष्मी कही गए, जिसे हम दरिद्रता के नाम से जानते हैं। अगर आपके घर में देवता की एकादशी दिन कूड़े हैं, समान है, जितने भी गंदगी चीजों को रखते हैं तब आते हैं। और अगर आप अपने घर के संपूर्ण रूप से वातावरण को साफ रखते हैं, स्वच्छ रखते, तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। भगवान विष्णु जी के साथ में तो एक काम अवश्य करना। पुत्रदा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा पाने के लिए अपने घर की साफ सफाई जरूर करना और अपने घर में अखंड दीपक पूरी रात जरूर जलाना, क्योंकि माता लक्ष्मी अर्धरात्रि में प्रत्येक मनुष्य के द्वार में रस्सी की तिथि में भगवान विष्णु के साथ भ्रमण करते हुए आती हैं। तो आप भी अपने घर में यह कम जरूर करना, अखंड दीपक जलाना। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में ठहर जाएंगी। ऐसा भी माना जाता है तो सभी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन इस दिन भगवान विष्णु की कुछ मंत्र कहे गए हैं, जिस मंत्र को व्रत रखते हैं और अगर आप इस मंत्र को निरंतर जाप करते हैं तो इसका आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह जो मंत्र कहे गए हैं, इस मंत्र का जितना ज्यादा जाप करते हैं उतने ही ज्यादा फिर आपके अध्यात्म होता है, व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ गुण की प्राप्ति होता है। और इसके अलावा भगवान विष्णु को सफेद रंग की मिठाई भी भोग लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो छोटे छोटे, और ऐसा भी माना जाता है घर के सुख के लिए, पुत्रदा एकादशी के दिन किसी मंदिर में एक नारियल और बादाम जरूर चढ़ाना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए? इसके पीछे भी कारण है। अगर आपके कोई काम अटक रहे हैं, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो एक नारियल के साथ में आपको थोड़ा सा बादाम, पंच बादाम चढ़ा दीजिए। भगवान विष्णु जी को आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। और जरूरतमंद लोगों को अगर पीले कलर की कोई भी चीजों का आज के दिन दान करते हैं, पुत्रदा एकादशी के दिन तो जीवन में आने वाले सभी प्रकार की समस्या खत्म हो जाती है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े, ऐसे व्यक्ति को बहुत ही तरक्की मिलता है। एक बात आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, पुत्रदा एकादशी के दिन माता तुलसी के पूजन जरूर करना चाहिए और शाम के समय तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए। और इसके साथ ही भगवान विष्णु का जो मंत्र बताया हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना। और माता तुलसी को इस दिन आप जो है चुनरी लाल कलर की जरूर भेंट कर देना। इससे आपके घर में धन्य धन के भंडार बढ़ते हैं। लेकिन इस दिन तुलसी के पौधे को हिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता स्वयं व्रत रखती है। इसीलिए अब इस वीडियो में जानते हैं पुत्रदा एकादशी को क्या ना करें, क्योंकि यह जानना जरूरी है। अगर आप पुत्रदा एकादश के दिन कुछ गलती कर बैठते हैं तो इसके कारण आपको व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपको पुत्रदा एकादशी में यह बिल्कुल ही कुछ कार्य जैसे करने से रुकना चाहिए। बस सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा,
श्री राधे वॉइस चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार ज्ञान जानकारी बताए जाते हैं जिससे आप सभी दर्शकों का अध्यात्म उन्नति हो। हिंदू धर्म के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप चावल खाते तो एक टाइम खा सकते हैं जो लोग बीमार पड़े हैं, लेकिन प्रत्येक मनुष्य को ध्यान देना चाहिए कि एकादशी के दिन व्रत जरूरत रखें। अब इसके पीछे मैं आप लोगों को कारण भी बताऊंगा वीडियो की आखिरी में। इसके साथ ही पुत्रदा एकादशी के दिन किसी भी प्रकार दूसरे के द्वार में जाकर के आपको भोजन नहीं करना चाहिए, इससे आप उनके कर्जदार हो जाएंगे, आपको उनका कर्ज चुकाना पड़ सकता है। एकादशी पर मन से, वचन से, कर्म से भगवान विष्णु जी का आपको ध्यान करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं पुत्रदा एकादशी पर ध्यान से सुनिए। कौन सा भोजन आपको अपने घर में सब्जी नहीं पकाना, अगर आप यह सब्जी पकाते हैं तो आपके व्रत खंडित भी हो सकते हैं, और जो व्यक्ति घर में अगर इन्हें खाते तो उन्हें भी पाप लग सकते हैं, तो पाप लगने से सबको बचना चाहिए। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं पुत्रदा एकादशी पर गोभी, पालक, शलजम इनका सेवन नहीं करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को जमीन पर ही सोना चाहिए, और एकादशी वाले दिन पर आपको बाल है, नाखून है, नहीं कटवाना चाहिए। एकादशी के दिन संयम और सरल जीवन आपको जीने का प्रयास करना चाहिए, और इस दिन कम बोलना चाहिए, क्योंकि जो लोग ज्यादा बोलते हैं ऐसे व्यक्ति पर भगवान विष्णु बहुत ही नाराज होते हैं। और आपको भूल से भी किसी भी व्यक्ति को कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। कौन सी चीज को खाने से हमें पुण्य की प्राप्ति मिलती है? तो देखिए, पुत्रदा एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए। आप व्रत रखें और फिर व्रत खोलना है। आपको शाम के समय में, रात के समय में तो आपको करना क्या, पुत्रदा एकादशी के दिन तिल के लड्डू जरूर खाना है, लेकिन तिल के लड्डू खाने से पहले गन्ने हैं, गन्ने का कुछ रस आपको पीना चाहिए, तिल के लड्डू खाना चाहिए, पीले कलर के लड्डू का प्रयोग करना चाहिए। यह सारे चीज सर्वप्रथम तो आपको भगवान विष्णु जी को चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होती है। जैसे भगवान विष्णु को जो व्यक्ति तिल के लड्डू चढ़ाते हैं, एक धर्म कथा के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप तिल के लड्डू भगवान विष्णु को नहीं चढ़ाते तो आपके व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाता। आप व्रत रखें या ना रखें, कोई बात नहीं। अगर आप तिल के लड्डू भगवान विष्णु को केवल एक ही तिल के लड्डू चढ़ा देते हैं तो व्रत के बराबर आपको पुण्य का फल प्राप्त होगा। गधों दान के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है। जैसे भगवान विष्णु को एक तुलसी के पत्ते चढ़ाने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति मिलती है, उसी प्रकार एक तिल के लड्डू चढ़ाते हैं तो आगे जितने भी 7 जन्म से पहले आपकी जो पितृ हुए हैं, अगर उन्हें किसी कारणवश उन्हें मुक्ति नहीं मिलती तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को तिल के लड्डू जरूर चढ़ाना चाहिए। पीले कलर की कोई भी वस्त्र हो अर्पित करना चाहिए, केले चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस दिन तुलसी के पत्ते खाए बिना आपको व्रत नहीं तोड़ना है। सर्वप्रथम तो भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते सहित आपको भोग लगाना, और आपको बाद में जब आप यह भोग खाना शुरू करेंगे तो आपको तुलसी, क्योंकि भगवान की चढ़ाई हुए भोग को ही आप खा करके व्रत तोड़ेंगे तो आपको तुलसी की पत्ते भी प्रयोग में लाना है। तिल के लड्डू आपको जरूर खाना, तिल के लड्डू जरूर खाना है। और इस दिन क्या दान करें, तो सर्वप्रथम आप जो है इस दिन दान जरूर करें। दान को इस दिन महादान कहा गया है। जैसे पशु पक्षी को दान करें, इस दिन गाय माता को तिल के लड्डू खिलाना ना भूले। मैं वीडियो के पहले ही बताया कि आप व्रत रखें हैं या ना रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं अगर पुत्रदा एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से पवित्र भाव के साथ अगर गौ माता को पंचतिल के लड्डू खिला देते तो ऐसे व्यक्ति का बिगड़े काम बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति पर लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, और ऐसे व्यक्ति जीते जी सुख भोगते हैं। अंत में भगवान विष्णु जी के धाम चले जाते हैं। आप व्रत खख ना रखें, लेकिन पुत्रदा एकादशी के दिन तिल के लड्डू भगवान विष्णु जी को समर्पित कीजिए, और तिल के लड्डू अब जो गौ माता को खिला दीजिए। गौ माता के शरीर में समस्त देवी देवता वास करते हैं, इसलिए ऐसा कहा गया है तिल के लड्डू गौ माता को खिलाते हैं तो भगवान विष्णु बिना व्रत के आपको मोक्ष प्रदान कर देते हैं।
हम सब व्रत क्यों रखते हैं? ताकि हमारे पुण्य बढ़े। अब लड्डू गौ माता को खिलाते हैं तो आपके पाप भी भूल जाते हैं, क्योंकि गौ माता को स्वयं भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु जी ने कृष्ण रूप धारण करने के बाद कृष्ण अवतार में काफी सेवा किए। गौ माता की सेवा समस्त देवी देवताओं ने की है। गौ माता की सेवा को अति उत्तम सेवा कहे गए हैं। तो गौ माता को जो है तिल के लड्डू जरूर खिलाए। अब जो भगवान विष्णु जी को भोग चढ़ाने के लिए जो भोग बना करके रखे हैं, जैसे लड्डू के साथ में बहुत से लोग पूरी बनाकर कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि केला रखे हुए हैं, तो केला गौ माता को खिलाएं। जितने भी भगवान विष्णु को अर्पित करें वह सारे, उसमें से कुछ चीज गौ माता को खिलाने से गौ माता भी प्रसन्न होंगे। अब वह खूब सारा आशीर्वाद प्रदान करेंगे, आपको धन दौलत से परिपूर्ण बनाएंगे। इसमें संदेह नहीं है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग में चलते हैं ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी सिद्ध हो जाते हैं। जीते जी आपको सुख मिलेंगे, मरने के बाद भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्री राधे वॉइस चैनल का मकसद है आप सभी दर्शकों को सभी प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी बताएं, जिससे आप सभी दर्शकों का अध्यात्म उन्नति हो। यह पर्व शिव भक्तों और भगवान विष्णु जी के भक्तों के लिए विशेष है। यह चतुर्मास के दौरान पढ़ने वाली पहली एकादशी भी है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ इस व्रत को रखते हैं उन्हें अपने बुरे कर्मों से छुटकारा मिलता है, साथ ही जाने अनजाने में कि किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए शास्त्रों में मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से और एक विशेष उपाय करने से व्यक्ति पूरे जीवन में धन दौलत और आरोग्य से परिपूर्ण हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि साल की पहली एकादशी 10 जनवरी या 10 जनवरी किस दिन मनाई जाएगी। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में आपको किस दिन व्रत रखना चाहिए? हरिद्वार में एकादशी कब मनाई जाएगी? साथ ही इस दिन आपको कौन सी चीजें खानी है और भगवान को कौन सी चीज का भोग लगाना है जिससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे। इसके अलावा हम आपको एकादशी तिथि के पारण का समय और इस एकादशी की कथा एवं संपूर्ण पूजा विधि भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। इससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। साथ ही अपनी राशि भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई विशेष